बट आप लोग को हम लोग स्टार्ट किए थे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग आयोटा पे फिलहाल पिछले लेक्चर में हम लोग ज़्यादातर आयोटा पे चर्चा किए थे। आज हम लोग थोड़ा बात को आगे बढ़ाएंगे और थोड़ी सी छोटी छोटी बातों को पहले समझेंगे और छोटी छोटी बातों को समझने के बाद डायरेक्ट हम कहाँ पे आएंगे, तब कॉम्प्लेक्स नंबर पे आएंगे। तो छोटी छोटी बातें क्या कुछ आयोटा से संबंधित हैं और कुछ वैसे हैं, ज़्यादा तो आयोटा से संबंधित हैं। तो उन छोटी छोटी बातों को सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट की बात है, पहले पॉइंट की बात है बेटा, ध्यान से समझिएगा। किसी ने कहा रूट में माइनस ए, रूट में ए बी लिखा है। क्या लिखा है बेटा, ए बी लिखा है। रूट में क्या लिखा है, ए बी लिखा है। और रूट में ए बी लिखने के बाद देखिए मैं कैलकुलेशन एकदम सही कर रहा हूं, इसको लोग लिख सकते हैं रूट में माइनस ए गुणे माइनस बी, माइनस ए गुणे माइनस बी। अरे माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, आ रहा है समझ में ना, माइनस ए गुणे माइनस बी। ठीक, फिर देखिए अगर हम इसको अलग कर लें तो एक ब्रैकेट में आएगा माइनस ए और अगले ब्रैकेट में आएगा माइनस ए माइनस बी, राइट। फिर देखिए अगर हम अब क्या करें, माइनस आ गया ना अंदर ना, तो माइनस को हटाने के लिए हमें एक तरीका पड़ा है। क्या पड़ा है कि -1 इंटू ए लिख दीजिए और इंटू में -1 इंटू बी लिख दीजिए। और -1 इक्वल टू बेटा हमने क्या बताया है, आई स्क्वायर इंटू ए और गुणे आई स्क्वायर इंटू बी। बात यहां तक आई होगी समझ में। अब बेटा आई पी स्क्वायर लगने की वजह से ये कहां आ गया, आगे आ गया, तो आई रूट ए और गुणे आई रूट बी। अब समझिए आई का स्क्वायर क्या होगा, आई स्क्वायर होगा और रूट के अंदर में क्या आ गया, ए बी आ गया ना। अब ध्यान से समझिए बेटा, आई स्क्वायर का मान क्या होता है, माइनस ए, तो माइनस रूट ए बी आ गया। और हम लोग लेके क्या चले थे, रूट ए बी लेके चले थे। अब ध्यान से समझिए तो चमत्कार हो गया, ठीक है ना। हमने रूट ए बी लेके चला और माइनस ला दिया। बात आई समझ में। तो ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया कि हम माइनस प्लस लेके चले थे और हमारा किस में आ गया, माइनस में आ गया। बात आ रही है समझ में ना, किस में आ गया बेटा, माइनस में आ गया, ठीक है ना। और हमने कहीं देखिए मैथमेटिकली हमने कहीं गलत नहीं किया, रॉन्ग नहीं किया, हमारा सारा का सारा कैलकुलेशन क्या है, सही है। तो गलती कहां हो गई, ये तो इम्पॉसिबल है ना, ये क्या बेटा, इम्पॉसिबल है, पॉसिबल, ठीक है ना, ये संभव नहीं है। और हमने मैथमेटिकली सॉल्व किया, सही सॉल्व किया और ये कह रहे हैं संभव नहीं है, तो गलती कहां हो गई भाई, ठीक है ना। तो हमारी इस बात को कान खोल के आप लोग सुन लीजिए, गलती कहां हुई और अपने दिमाग में बैठा लीजिए। बेटा गलती यहां से हो गई, यहां से हमारी गणित कहती है कि इससे आगे हमको नहीं बढ़ना है। नहीं सॉरी, गलती कहां से हो गई, गलती यहां से नहीं, यहां से बेटा, यहां से। हमारी मैथमेटिक्स कहती है बस यहीं पे आप रुक जाओ, यहीं पे क्या हो जाओ, रुक जाओ, ठीक है ना। अच्छा रुकने का मतलब क्या, क्यों रुकने के लिए कह रहा है, कभी भी अगर रूट के अंदर दो निगेटिव नंबर का अगर मल्टीप्लाई हो तो वहां अलग अलग रूट नहीं लगा सकते हो। हाँ अगर ऐसे है रूट ए बी है, रूट क्या बेटा, ए बी है, तो आप लिख सकते हो रूट ए इंटू रूट बी, राइट। लेकिन क्या इसमें से कम एक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जिस दिन दोनों निगेटिव हो जाएंगे उस दिन आप ऐसे अलग नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे दोनों निगेटिव होने की वजह से इसको हम अलग नहीं कर सकते थे, हमारी मैथमेटिक्स यही हमको रोक देती है कि अब आगे नहीं बढ़ना है। इस वजह से ये जो हमारा सॉल्यूशन आया, कैलकुलेशन आया, वो क्या था बेटा, रॉन्ग था। तो कल को अगर कोई पूछे ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, तो आप लोग बताइएगा कि सर ये रूट के अंदर में दो निगेटिव नंबर हैं और रूट के अंदर में अगर दो निगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो उनको अलग अलग रूट में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है ना। इसमें से अगर एक पॉजिटिव होता तो हम लोग लिख देते, एक को पॉजिटिव और एक को क्या लिख देते, निगेटिव लिख देते। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि दोनों अगर निगेटिव रहेंगे तो आप उसको अलग अलग बाहर निकाल लीजिए। बात आई यहां तक समझ में। चलिए ये थी हमारी फर्स्ट पॉइंट की बात, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट की बात क्या थी कि उस टाइम में क्या थे ना, लोग क्या करते थे, खाली बैठे रहते थे।
उस टाइम में लोग क्या करते थे बेटा, खाली बैठे रहते थे, तो उन्होंने क्या किया कि फालतू के दिमाग अपने लगाते रहते थे, ठीक है ना। सेब गिरा, न्यूटन खाया, खा गया वो, न्यूटन पाया, ठीक है ना, और खा गया होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आज के लोग होते तो वहीं करते खा जाते, ठीक है ना। लेकिन वो खाया नहीं, सर्च किया और इतनी बड़ी थ्योरी दी है कि आज हम लोगों को झेलना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए पिछले जमाने के लोग सोचते रहते थे, तो उन्होंने एक बात और सोचा। क्या सोचा, सेकंड देख लेते हैं, एक फर्स्ट का, ठीक है ना। सेकंड में उन्होंने ये सोचा कि चलिए ठीक है ना, लगातार पावर को ऐड करते हैं। लगातार पावर को क्या करते हैं बेटा, ऐड करते हैं। लगातार पावर को ऐड करने का मतलब क्या, आई की पावर 21, आई की पावर 22, आई की पावर 23, आई की पावर 24 ऐड करते हैं। तो बेटा अगर इसको आप ऐड करने जाओगे ना, तो इसको अगर हम सिंपल करें, क्या करें, सिंपल करें, तो अगर हम लोग सिंपल करेंगे तो सिंपल करने के लिए हमने कहा बेटा 4 से आप डिवाइड करोगे, और 4 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करो ना, 4 से डिवाइड करोगे, शेष पर कितना है, 4 पंचे 20, एक बचा, तो इसका मतलब आई लिखोगे, राइट। अच्छा फिर क्या होगा, आई की पावर 22 है, कितना बेटा, 22 है, तो 22 का मतलब अगर 4 से डिवाइड करोगे तो आई की पावर 2 बचेगा, यानी कि आप लोग लिखोगे आई स्क्वायर। नहीं आया समझ में, 4 से डिवाइड करोगे, 4 पंचे 20, टोटल गया, बचा शेषफल कितना, 2, शेषफल ही तो पावर में लग रहा है, मैंने पहले लेक्चर में बताया था। फिर देखिए प्लस, यहाँ पे पावर बेटा 3 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा, 4, तो आई प्लस आई स्क्वायर का मान -1, आई क्यूब को क्या लिख सकते हो, आई क्यूब को लिख सकते हो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर का मान -1, तो माइनस आई आ गया, और प्लस में कितना आ गया, 1 आ गया, तो जानते ही हो, तो 1 से 1 क्या होगा, कैंसिल, आई से आई क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या है, 0, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन क्या निकल के आया कि अगर लगातार 4 घातों को हम जोड़ें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। लगातार 4 घातों को अगर हम जोड़ें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो रिजल्ट में हो गया आई की पावर, ठीक है ना, p प्लस आई की पावर p+1 प्लस आई की पावर p+2, बुक में चाहे जो लिखा हो, आई की पावर p+3 इक्वल में बेटा क्या आएगा, 0 आएगा। ये हमारा सेकंड रिजल्ट था, ये हमारा क्या था, सेकंड रिजल्ट था। इसको आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्या भाई, ये हमारा क्या था, सेकंड रिजल्ट, ठीक है ना। तो दोनों आप लोग अच्छे से नोट कीजिए। पहले हमने बताया कि जहाँ पे आप अलग नहीं कर सकते, तो ये भी एक चमत्कार था। दूसरे में हमने ये बताया कि क्या लगातार 4 घातों को अगर जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर बेटा 0 आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या ये बेटा, चलिए ठीक है।